नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे इमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली, जो भी रुके वो ये जान लेके कल मारा जाएगा। बाज़ा साहब ने इजहार वफादारी किया। ज़ुहैर ने भी एक खुश आवाज़ बुलबुल की तरह आवाज़ उठाई। जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से ना शर्माए। ओ जिल जोशन के बेटे, मैंने सुना है फर्जंद रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बादशाहत की आरजू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे, नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। वाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मेंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं, ज़ुहैर इब्ने क़ैन बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचते हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। इब्न क़ैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे इख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हों, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश! सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम।
इब्ने ज़ुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्द नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़हर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत माप के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, कीन का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। कीन का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
ढेर लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरह था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यास की हालत मैदान की तरफ गया। देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाब? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है। मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की नवासी की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम मलकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, अब तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो।
आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वह कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क ख्वाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुश नसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुंसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरूज़े क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दुज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहां, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। कूफे के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौम बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फजल का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है?
तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हद पे रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज़ तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हैं हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब तलबी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कब्ल नस्रानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की, कसम है जमीन और मौज जन दरियाओं की, कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे? तब तक इस बच्चे के जादू भरे कमाल का तमाशा होता रहेगा। जाओ इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। जी अमीर। चारों तरफ से घेर के मारो। भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे नादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर बर्थ है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।
लاشे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर। इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर।